अगर तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, बोर्ड्स, नीट, आईआईटी, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, वो है फिजिक्स। पर तुम्हें इस सब्जेक्ट से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जब आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, आप उसका फोबिया अपने मन के अंदर बिठा लेते हो एंड अल्टीमेटली हम उस सब्जेक्ट से डरने लग जाते हैं, जो बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है आपके ओवरऑल स्कोर के इम्प्रूव ना होने का। देखिए, अगर आपको अपने ओवरऑल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स जिनकी मदद से आप अपना सब्जेक्ट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बायो से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिनका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुमको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो आप बायो से बिलोंग करते हैं और आपका मैथ जैसे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप एटलीस्ट अपना जो बेसिक पार्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा होगा तो फिजिक्स आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अगर तुमको फिजिक्स को इंप्रूव करना है तो आप अपना जो बेसिक मैथमेटिक्स है उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंडली, अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, एंड देन हम उन बच्चों की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं। यानी कि पहले हम बात करते हैं आपके जो थ्योरी पोर्शन है उसकी। देखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा हो। फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए आपको अपने बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया कि आज आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले, मान लीजिए आज आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बच्चों आपका जो रूल नंबर 1 यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि आप हर छोटी से छोटी चीज़ उस लेक्चर की नोट डाउन करेंगे, खुद से नोट डाउन करेंगे अपने हाथों से। जो जो पॉइंट्स तुमको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट डाउन करने के बाद आपने 1 घंटा इन्वेस्ट किया है, अपने नोट्स बनाए हैं, आपने लेक्चर देखा है, तुरंत मान लीजिए आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके तुरंत बाद बैठ करके आपको उन नोट्स को रिवाइज करना है। क्योंकि तुम जब एकदम से पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें तुमने अपनी मेमोरी में रिटेन किया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। लेकिन अगर आप उसको तुरंत रिवाइज नहीं करोगे तो तुम उन चीज़ों को भूल जाओ। यू वॉन्ट टू रिटेन दोज थिंग्स इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू रिवाइज इट जस्ट आफ्टर योर लेक्चर। ठीक है, अब एक बार आपने उन चीज़ों को कब रिवाइज कर लिया? अपने लेक्चर के खत्म हो जाने के बाद। आप जब प्रॉपर नोट्स बनाने बैठेंगे एक बार आपका रिवीजन तब भी हो जाएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे आप जब अपना दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं, उससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर को आप रिवाइज करके जाइए। अगर आप इस तरीके से 3 बार आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपका जो मेमोरी है वो लंबे टाइम तक इन चीज़ों को रिटेन करके रखेगा। से बार बार रिवाइज करने की वजह से आपके जो बेसिक्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। मान लीजिए जो एक कंसेप्ट था आपको समझना था, आप उस कंसेप्ट को समझ चुके हैं, आपने उसको बार बार रिवाइज भी कर लिया। तो नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने की। अब आपको बैठ करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो तुम इम्पेशेंट हो जाओगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो है इम्पेशेंस। तुम लोगों के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं होता कि तुम उस सवाल के साथ जूझ सको, बैठ कर के उस सवाल के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग कर सको, थोड़ा सा सोच सको कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन के अंदर पूछा क्या गया है। हम बस हड़बड़ी करते हैं कि फटाफट हमको पता चल जाए, कि हमको फॉर्मूला मिल जाए, हम कैसे ना कैसे करके उसके अंदर वैल्यूज डाल दें और हमारे हाथ में आंसर आ जाए। लेकिन अगर आप इस अप्रोच को अपनाओगे तो कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। और फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ रट्टा मार करके या तो फॉर्मूलाज याद करके इस सब्जेक्ट में तुम अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाओ। तो 3 चीजें आप फॉलो कर सकते हैं: बेसिक डेरिवेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स एंड बेसिक थ्योरी। इन पर आप स्टिक कीजिए। इनको ही अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो न्यूमेरिकल्स जब आप सोल्व करने बैठोगे तो आपको अल्टीमेटली फील होगा कि अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। जब आपका एक बार इस तरीके से बेस जो है वो बन गया, तुमको समझ में आ गया, तुमको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आ चुका है, उसके सारे डेरिवेशंस तुमको समझ में आ चुके हैं, तुमने डेरिवेशंस को भी एनालाइज किया। ये नहीं कि तुमने जो है जो स्टेप्स आपको बताए गए थे डेरिवेशन करते हुए आपने उनको रट लिया एंड अल्टीमेटली तुम फॉर्मूला पे आ गए। यहां पर आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो आपने ड्राइव किया है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट डेरिवेशन, तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी उस डेरिवेशन को करने की, और कौन सा फॉर्मूला तुम्हारा कहां पर यूज हुआ
उस पर्टिकुलर चीज को ड्राइव करने के लिए। एक बार इन सब चीजों को एनालाइज करके, एक बार इन सब चीजों को समझकर तुमने अपना बेस अच्छा कर लिया, तो अब है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप लोगों को क्या अप्रोच रखना है, आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़िए, समझिए कि सवाल आपको कहना क्या चाह रहा है। हम लोग का क्या अप्रोच रहता है, हम लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं, हमें ये लगता है कि फटाफट कोई हमको फॉर्मूला दे दे। अब 90% बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो क्यों यूज कर रहे हो और ये फॉर्मूला किन केसेस में आपका यूज होगा। ठीक है, कंसेप्ट मत रटने की कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ना है, एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट की बात कर रहा है, सवाल आपको क्या कहना चाह रहा है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेगा भाई, कैलकुलेशन तो 6th क्लास के बच्चे को भी तुम दे दोगे कि ये तुम्हारे पास इक्वेशन लगेगी, इसके अंदर ये वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन तो वो भी करके दे देगा। तो फिर क्या फर्क है तुम में और उसमें। अब तुम अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि तुम क्वेश्चन को समझो। यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तुम हड़बड़ी नहीं कर सकते, तुम इम्पेशेंट नहीं हो सकते कि मुझे फटाफट फॉर्मूला चाहिए। आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं थ्योरी करते टाइम उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पर अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो न्यूमेरिकल करने की एबिलिटी है, पावर है, वो इम्प्रूव होगी। हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट है, तुम्हारे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो इम्प्रूव करेगी। दैट्स इट।